ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज देखेंगे बाबू 10 क्लास के सेकेंड बुक का चैप्टर 5 पाठ है धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है सावरदैया। ये जो सावरदैया है ये राजस्थानी भाषा में इसको लिखे हुए हैं। अगर आप लोग पिछले क्लास पढ़े होंगे तो इसमें से और चैप्टर आया होगा जिसमें हिंदी अनुवादक ये स्वयं है। सावरदैया का हिंदी अनुवादक स्वयं है। सावरदैया का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। धरती कब तक घूमी कौन भाषा में है? राजस्थानी। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को ध्यान से। इसमें एक नाम आया सीता। तो ये सीता जो है ये रामायण का सीता नहीं है, ये लड़की उड़की नहीं है, ये एक बूढ़ी औरत है और इनके पति का मृत्यु हो चुका है। सीता जो है ये एक बूढ़ी औरत है, देख रहे हैं पूरा आंखों सब चमड़ा गया है ये मुंह। ये जो है बूढ़ी औरत है और ये बूढ़ी औरत है, इनके 3 लड़का है। क लड़का है? 3 लड़का। पहला लड़का सबसे बड़ा जो है कैलाश है, दूसरा लड़का नारायण है, तीसरा लड़का बिरजू है। और ये कैलाश को बोल सकते हैं लाइफ लाइन, यानी पत्नी का नाम राधा है, जबकि नारायण के पत्नी का नाम भंवरी है, जबकि बिरजू के पत्नी का नाम पुष्पा है। और इसके घर में भी बच्चा खोचा यानी लेड़ की संख्या बहुत अधिक था, यानी इसका नाती पोता बहुत अधिक है। किसका? सीता का। क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, इसी के बारे में समझिएगा। सबसे पहले सीता, धरती पर अगर कोई औरत होती है तो अपने पति के श्रृंगार पर ही उसका चल पाता है। कहा गया है कि स्त्री की सबसे बड़ी कोई होता है श्रृंगार तो उसका पति होते हैं। तो सीता के जब पति मर जाते हैं तो क्या क्या स्थिति हो रहा है आइए हम देखेंगे इस पाठ में। क्या हो रहा है कि सीता के बड़ा लड़का कैलाश था, चाय रोज पियाया करता था यही। एक दिन क्या हो रहा है कि कैलाश, नारायण, बिरजू, इसके पूरे जितने भी घर थे वो बंटवारे कर ले रहे हैं, अपना 3 भाग लगा ले रहे हैं। एक कैलाश ले रहा है, नारायण ले रहा है और बिरजू ले रहा है। अब सीता को अलग कर दे रहा है। यानी सोचिए कि जिसके वजह से पूरे पृथ्वी पर संतान आया वही इनको घर से बेदखल करना शुरू कर दिया। क्या कर रहा है कि कैलाश रोज चाय पियाया करता था। क्या हुआ कि बोला कि ठीक है, कैलाश बोला कि आप लोग तो पूरे पट्टी में 3 हिस्सा लगा दिए, तब माँ को खाना कौन खिलाएगा? बेचारी सीता चुप थी, एक शब्द नहीं बोल रही है। तब क्या किया कैलाश ने, रखा शर्त कि 1 महीना मेरे घर पर खाएगी खाना सीता यानी माँ, दूसरे महीना मेरे घर, तीसरे महीना एक बिरजू घर। तीनों लोग ने एक मंथ का अपने माँ को खिलाने के लिए जिम्मेवारी उठा ली। जैसे ही 30 दिन होता था सीता अपना बोरिया बिस्तर इसके घर से यानी कैलाश से घर से उठाकर नारायण के घर पर चली जाती थी। और बच्चे खुश था कि दादी मेरे घर पर आने वाले। बच्चे क्या जान रहा है, बेचारी 1-2 रोटी को इनको सीता को ताना सुनना पड़ता था। सुनना पड़ता सीता को, मतलब 1-2 रोटी यहाँ पर खाती थी। जैसे ही 29 दिन खत्म हुआ फिर नारायण घर, फिर 29 दिन खत्म हुआ फिर बिरजू घर। और बच्चे तो खुश थे। किसका? पुष्पा का, दादी माँ मेरे घर पर आने वाली है। भौरी का, दादी माँ मेरे घर पर आने वाले हैं। राधा का बच्चा खुश था, दादी माँ मेरे घर पर आने वाली है। लेकिन वो सब क्या जानेंगे कि दादी माँ क्यों इधर उधर भटक रही है, उधर उधर भटक रही है। एक दिन का बात क्या हुआ, जब सीता कैलाश के घर पर थी, सीता कैलाश के घर पर थी तो क्या कर रही है कि नारायण के बेटा का जन्म है। अब ये भी सब शर्त रखा था कि 30 दिन अगर मेरे घर पर है तो इनका के पानियों ना देव पिए, क्या के जहरों नहीं दीजिएगा पीने के लिए, जब जाएगी तहारा घरे तो कुछ भी दीजिए। तब तक जब कैलाश के घर पर पारी था सीता को रखने के लिए, तब तक नारायण के बेटे का एक दिन बर्थडे आ गया। बर्थडे समझ रहे हैं, नयका समय में बर्थडे मतलब पैसा के जियानी करना। समय बर्थडे आ गया तो क्या कर रही है कि नारायण की पत्नी भौरी रासमलाई, कौन मलाई? रासमलाई लेकर सीता को क्या कर दे रही है? खिला दे रही है। तब तक कैलाश की पत्नी राधा गुस्सा हो जा रही है कि तुम हमको ताना दे रही है,
तारा घर तो रसमलाई नहीं खेलू, हमारा घर आते तो रसमलाई खेल लगलू। अब जानबे करते हैं रात होता है तो हर घर की पत्नी अपने पति के कान भर देती है। क्या कि राधा कैलाश का कान भर दी, कैसा सा बात हुआ। अगला दिन कैलाश उठा और सबको बुलाया, बिरजुआ आउरे, नारायणा आउरे, सबको बुलाया और बुलाकर बोला कि देखो ऐसा बात किया जाए कि माँ को अब खाना न देकर हर महीने सब कोई 50-50 रुपया दे दिया जाए। सोचिए, हर महीने 50-50 रुपया दे दिया जाए। बिरजू बोला कि ऐसा एक बार तो माँ से पूछ लेना चाहिए कि क्या माँ सहमति है कि नहीं। लेकिन बिरजू की बात को नारायण और कैलाश ने अनदेखा किया और उसके बात को सुना नहीं और उस बात को क्या कर दिया, दबा दिया। तब पर भी माँ एक शब्द नहीं बोली। आप लोग तो जानते हैं बाबू कि अगर घर में आपके घर पर बूढ़ी कोई औरत है तो जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी, बच्चा खिलाना या कभी इसका तबीयत खराब होगा राधा तो खाना बना देती होगी, कुछ तो कुछ जरूर काम करती होगी। तब सीता को लगा कि अरे हम तो काम भी कर रहे हैं और हमको पैसा देने लगा, तब क्यों नहीं ये काम जो है हम जाकर बाहर ही कर ले, खुद से खा ले। बाहर ही भी करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा खाने के लिए। तो क्या हो रहा है कि अचानक एक दिन जैसी रात होती है वह सीता जो है अपने घर को त्याग कर दे रही है, छोड़ दे रही है और घर का छोड़कर चली जा रही है। पूछ रही कि धरती कब तक। सीता को अपने घर में, सोचिए कि पूरा इसका घर था, प्रॉपर्टी था, इस सब इसके संतान से सब बचे हुए हैं। इसके सीता के अपने घर में बहुत घुटन महसूस करना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे के साथ, आप लोग देखेंगे छोटा गेम छोटा बच्चे में खेलते होंगे तो रोटी दो नहीं जाता, खेलता है, आंख बंद करके रोटी मांगते हैं, मेरे पास नहीं जाओ, उसके पास ले लो। तो एक दिन बच्चे लोग खेल रहे हैं तो सीता देखकर बड़ा सोची कि आज अगर मेरे पास पति ऐसा होता ना, मेरा पति मौजूद रहता, मेरा मरा नहीं रहता ना, तो आज मेरा नौबत 50-50 रुपए लेने का योग नहीं, इस दिन घूमने का नहीं, बल्कि हम भी एक महारानी बनकर रहते। आज इसके पति नहीं होने के कारण इस घर की स्थिति बहुत क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। और ये सब देखते हुए क्या कर रही है कि सीता अपने घर को छोड़ दे रही है और बाहर निकल रही है। तब धरती बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, धरती बहुत दूर दिखाई दे रही है, कहीं धरती कब तक घूमेगी। यानी सीता जो है 30-30 दिन घूमती रह रही है, 30 दिन इसके घर, 30 दिन इसके घर, 30 दिन इसके घर। तो इसी प्रकार कह रही कि सीता की ऐसा दुख कब घूमेगा। लग रहा है कि पृथ्वी और आसमान क्या हो गए हैं, आपस में सट गए हैं, जिस कारण से क्या हो रही है, सीता कह रही है कि दुख का संकट कब तक चलेगा। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है धरती कब तक घूमेगी। सबसे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है खतरनाक कि दाल का हलवा कौन खिलाया था। तो दाल का हलवा राधा कैलाश की पत्नी खिलाई थी। कौन खिलाई थी, कैलाश की पत्नी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रसमलाई कौन खिलाई थी, भौरी। कौन खिलाई थी, भौरी। दाल का हलवा कौन खिलाया था, राधा। रसमलाई कौन खिलाई थी, भौरी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का नाम है धरती। अगर मान लीजिए कोई धरती घूम रहा है, मान लीजिए हम लोग घूम रहे हैं और आप घूम रहे हैं और आपके पास हम जाएंगे, बोले कि आप इसको पर साइन कर दीजिए, तो क्या साइन करिएगा आप तो खुद बेचैन है। जब धरती घूम रहा है तो क्या सावर या खुद से इसका लेखे है। अब मान लीजिए धरती घूम रहा है, घूम रहा है तो हम बोले कि इस पाठ को पढ़ लीजिए ना, तो आप भी घूमेंगे हम भी घूमे, पढ़ पाएंगे, तो हम खुद से पढ़ना पड़ेगा। जिस कारण से इसका हिंदी अनुवादक कौन है, वह स्वयं है धरती, क्योंकि धरती घूम रहा है तो सब कोई घूम रहा है। ट्रिक है, समझ याद करने का। धरती घूम रहा है तो सब कोई घूम रहा है ना, तो उसी प्रकार घूम रहा है, सब कोई नहीं मिल पाया तो सावर या खुद से इसका क्या कर दिए, हिंदी अनुवादक कर दिए। तो ये पाठ जो है खत्म हो चुका है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।